आज फिर से महाराष्ट्र के एक नए जिले की सैर पर आपको ले जाने वाले हैं, जो यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुलढाना, परभानी और हिंगोली जैसे जिलों से घिरा हुआ है। ये जिला महाराष्ट्र के मध्य पूर्व में मौजूद है। इस जिले में मालेगांव को मिलाकर 7 तहसीलें पाई जाती हैं, जो मिलकर लगभग 5150 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल का निर्माण करती हैं। अंतिम बार 2011 में इस जिले के अंदर जनगणना की गई थी, जिसके आंकड़ों में पाया गया कि यहाँ पर लगभग 13 लाख से ज्यादा विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 72% आबादी में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। दूसरे नंबर पर 12% के साथ इस्लाम धर्म और बाकी बचे अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। भाषा के आधार पर देखें तो इस जिले में काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर लगभग 76% के आसपास लोग मराठी को अपनी मातृभाषा मानते हैं। आसपास किसी दूसरे राज्य की सीमा नहीं लगती, इस वजह से दूसरी भाषा यहाँ कम ही बोली जाती हैं। दोस्तों, यहाँ की जनसंख्या भी भंडारा जिले की जनसंख्या के आसपास ही है। भारत के 640 जिलों में जनसंख्या के मामले में ये जिला 244वें नंबर पर आता है। आबादी को क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो लगभग 244 वर्ग किलोमीटर का ही जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी निकल कर आती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पर ठीक ठाक काम देखा जा सकता है। यहाँ की आबादी का लगभग 81% हिस्सा लिटरेट यानी पढ़ा लिखा है। शिक्षा का असर तो आप जानते ही हैं, सामाजिक बनावट में भी देखने को मिल जाता है। शिक्षा से लोग अपनी जिम्मेदारियों और नैतिक मूल्यों को सीखते हैं। वैसे ही यहाँ के समाज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या को देखा जाए तो 1000 पुरुषों पर 926 महिलाओं का सेक्स रेशियो पाया जाता है। इतिहास को देखें तो ये जिला बहुत ही पुराना है, जो वत्सागुल्मा के नाम से जाना जाता था। किसी समय वसीम वक्तक डायनेस्टी की राजधानी हुआ करता था, जिसका इलाका सह्याद्री पर्वतमाला से गोदावरी नदी तक हुआ करता था। समय के साथ साथ यहाँ कई शासक आए और चले गए। 1905 में वासीम का इलाका अकोला और यवतमाल 2 जिलों में विभाजित हो गया। इसके बाद अकोला से ही दोबारा वासीम जिला निकला है। जिले की इकोनॉमी समय के साथ साथ विकास कर रही है। वैसे अभी तक तो यहाँ सबसे ज्यादा लोग खेती बाड़ी में काम करके ही अपना घर चलाते हैं। यहाँ की मुख्य फसलों में कपास, ज्वार जैसी चीजें शामिल हैं। मालेगांव और मगरूल पीर इलाके में सबसे ज्यादा ज्वार उगाई जाती है। वही वासीम तहसील के इलाके में कपास की खेती सबसे अधिक होती है। इनके अलावा गन्ना और गेहूं की खेती भी इस जिले में की जाती है। कपास से जुड़े कारखाने जैसे रुई निकालना, टेक्सटाइल, खादी बनाने वाला सूत, चीनी और केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसी चीजें बनाई जाती हैं। इन सभी आर्थिक क्रियाओं को मिलाकर साल 2020-21 में इस जिले की जीडीपी लगभग 121 मिलियन डॉलर्स हुआ करती थी, जो समय के साथ साथ और ग्रो कर रही है। दोस्तों, अगर बात महत्व की जाए तो ये जगह बंजारा कम्युनिटी की काशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बेहद ही महत्वपूर्ण मंदिर मौजूद है। यहाँ पर मशहूर श्री क्षेत्र पोहरा देवी जी का मंदिर मौजूद है, जिसकी वजह से इसे बंजारों का काशी कहा जाता है। यहाँ एक और मंदिर मौजूद है, जो वासीम के बालाजी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर साल 1779 में भवानी कालू के द्वारा बनाया गया था। लोगों का मानना है कि तिरुपति से लॉर्ड हनुमान यहाँ विश्राम के लिए आते हैं। यहाँ के गांव, तहसीलों और शहर को रोड्स के माध्यम से जोड़ा गया है, लेकिन नेशनल हाईवे 161 भी यहाँ पास में ही अकोला से गुजरता है। समय के साथ साथ यहाँ की कनेक्टिविटी को और सुधारा जा रहा है। इसी के साथ इस वीडियो को यही क्लोज करते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को अप्रिशिएट करेंगे, लाइक करेंगे और